दोस्तों, अगर आप अपनी 20s में हैं और आप अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी बॉडी हो, आप फिट दिखें और इसके लिए आप प्लान भी कर लेते हो कि आप हर रोज जिम जाएंगे और एक प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो ये प्लान बनाया है इसे आप हर रोज फॉलो करेंगे। हो सकता है एक दो दिन अगर आप जिम ना जाए या फिर अपनी डाइट को फॉलो ना करें तो आपकी ये हैबिट टूट सकती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आप अपनी फिटनेस हैबिट को ऑटोमेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट को जरूर ऑटोमेट कर सकते हैं और इसमें आपकी हेल्प करेगी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और SIP ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसमें हम बात करते हैं कि हाउ SIP वर्क्स। तो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले एक इक्विटी फंड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि हमको हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक अमाउंट डिसाइड किया कि आपको हर महीने की 2 तारीख को 5000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। तो जैसे ही आप इसे सेट करोगे उसके बाद हर महीने की 2 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, जो भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड आप चूज करोगे। और यहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने इन्वेस्ट करके भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं और साथ ही आप जब चाहो तब अपनी SIP को स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकते हो। आपके ऊपर इसके लिए कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट जितना सुनने में सिंपल लगता है, इसे करना उससे भी सिंपल है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो अब हम बात करते हैं मैजिक ऑफ SIP। तो मान लीजिए कि आपने एक SIP क्रिएट की है और वहां पर आप हर महीने की 2 तारीख को 5000 रुपीज एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और उस टाइम पर उस म्यूचुअल फंड की NAV है 100। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जिस तरीके से हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वहां पर उसकी एक प्राइस होती है, उसी तरीके से जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमें कुछ यूनिट्स मिलते हैं जिसे हम NAV कहते हैं। और आपने जो म्यूचुअल फंड बाय किया है, जैसे जैसे उस म्यूचुअल फंड की NAV बढ़ती है वैसे ही उसके रिटर्न्स भी बढ़ने लगते हैं। अब जब आप स्टार्टिंग में अपने म्यूचुअल फंड में 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे तब उस म्यूचुअल फंड की NAV थी 100, तो उस हिसाब से आपको उसके 50 यूनिट्स मिल रहे थे। फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ जाती है और उसकी NAV 100 से बढ़कर 200 हो जाती है और वहां पर आप ऑटोमेटिकली 25 यूनिट्स खरीदते हो। यानी जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप कम बाय करते हो और इसके साथ ही जब मार्केट डाउन होता है तो आप ज्यादा बाय करते हो। और जब मार्केट नीचे जाता है और NAV घटकर 50 हो जाती है और आप अभी भी 5000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वहां पर 100 यूनिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप बिना मार्केट को प्रिडिक्ट किए जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप कम बाय करते हो और जब मार्केट डाउन होता है तो आप ज्यादा बाय करते हो। और इसी से रिलेटेड वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर आपने HDFC स्मॉल कैप फंड्स जो कि 3 अप्रैल 2008 को 10 NAV पर लॉन्च हुआ था, उस टाइम पर अगर आपने उसमें 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो 10 साल बाद यानी 3 अप्रैल 2018 को जब इस म्यूचुअल फंड की NAV 45 थी, उस टाइम पर अगर आप इसे सेल कर देते तो वहां पर आपको 4.5 लाख रुपीज मिलते, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है। वहीं अगर आप एक साथ सारे पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय 1000 रुपीज के SIP स्टार्ट करते तो 3 अप्रैल 2018 तक आप पूरे 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते और वहां पर इसकी वैल्यू 5.6 लाख रुपीज हो जाती। अब दोनों ही केस में म्यूचुअल फंड सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन यहाँ पर तरीका अलग है। जहाँ पहले आप 1 लाख रुपए एक ही साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन जब आप SIP से 1000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहां पर लमसम अमाउंट से भी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो यह है मैजिक ऑफ SIP, जहां पर आप मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, आपके पैसे ऑटोमेटिकली हर महीने SIP में इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी 20s में हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आप कैसे अपनी SIP की जर्नी को स्टार्ट करोगे और एक सही फंड चूज करोगे, तो अगला पॉइंट है हाउ टू चूज द राइट फंड। जब आप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करते हो तो आपको इसके कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि SIP तो सिर्फ एक सिस्टम है
जिस चीज पर आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए वो है कि आप किस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेना है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक फीस होती है जो आप इन्वेस्ट करने के लिए पे करते हो, क्योंकि ये कोई बिजनेस तो है नहीं कि आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम करे और आप उनको सैलरी दो। यहाँ पर आपका पैसा ही आपके लिए काम करता है। तो जो इन पैसों को मैनेज करता है आपको उनको बदले में एक फीस देनी होती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो आप जिस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उससे पहले उसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेना है। कई बार लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और काफी ज्यादा फीस पे करते हैं। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो 1.5 से लेकर 2% तक होता है, जिसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2% की फीस आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लगेगी, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ग्रो होंगे तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अच्छे रिटर्न्स भी दे रहा हो और साथ ही उसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम हो सके तो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% या फिर उससे भी कम हो। इसके बाद अगला पॉइंट है थिंक लॉन्ग टर्म। कई सारे लोग चाहते हैं कि वो कम टाइम में ही इन्वेस्टिंग करके काफी अच्छे रिटर्न जनरेट कर ले, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इन्वेस्टिंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। भले ही आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि आपको कहां पर और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पैसों को डिसिप्लिन होके लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं देख पाएंगे। और अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता है तो आप डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप जहां पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने पैसे को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने पैसों को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और मॉर्गन होसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक्स टाइम। इसीलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड से क्विक मनी बनाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी के साथ आपको एग्जिट लोड के बारे में भी पता होना चाहिए। जब भी आप SIP से अपने पैसे निकालते हैं तो उस टाइम पर म्यूचुअल फंड आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं जो कि 0 से 1% तक होती है। और इसी के साथ आपको टैक्स के बारे में भी ध्यान रखना है। जब भी आप 1 साल से पहले ही अपने पैसों को विड्रॉ कर देते हैं तो आपको वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स देना होता है जो कि 15% होता है। और अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसों को विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स देना होता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी फाइनेंशियल गुरु को फॉलो करने की जरूरत नहीं है या फिर हर रोज मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में सोचेंगे और फिर अपनी SIP को स्टॉप कर देंगे तो आप कभी भी कंपाउंडिंग की पावर नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से आप अंदाजा लगाए वैसी आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ना हो। लेकिन आपको इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है और डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। तो गाइस ये थी कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय।